वेलकम एवरीवन टू स्टडी अब्रॉड विद पीयूष। आई एम पीयूष भारती, योर स्टडी अब्रॉड कोच। आज मैं एक बड़े ही स्पेशल फ्रेंड के बारे में बात करने वाला हूं। उसका नाम है मीट गेमिंग 638। यार मीट गेमिंग 638 आपका जो भी रियल नाम है, आपने यार मेरे सारे वीडियो पे यार इतना स्पैम मार के मगर इतना लव दिया है, हर कमेंट में हार्ट डाला और मांगा है एक सवाल का जवाब कि अगर इंडिया में कोई फर्स्ट ईयर अपना अंडरग्रेड करके जर्मनी में बैचलर्स कैसे करने जा सकता है, मगर ध्यान करना पड़ेगा। तो मीट गेमिंग ये वीडियो डेडिकेटेड है आपके लिए, तो याद रखना ये वीडियो आपको शेयर करना है, सबको सब्सक्राइब करवाना है और लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। तो पहला सवाल ये उठता है कि व्हाई वुड यू वांट टू कंप्लीट 1 ईयर इन इंडिया एंड देन गो टू जर्मनी फॉर योर अंडरग्रेड। तो यार जर्मनी के अंदर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करी हो। इंडिया में फर्स्ट टू 12th क्लास की 12 इयर्स हो गए एंड देन 1 year of your undergraduate degree in India will complete 13 years of education और आप जर्मनी में अंडरग्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोर्स आप जर्मनी में पढ़ने जाना चाहते हो फॉर अंडरग्रेड, आपको कोशिश करनी है कि आप एग्जैक्टली सेम कोर्स ही इंडिया में करो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए तो आप इंडिया में भी बीटेक कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन लो। आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो? तो जर्मनी ने अपनी इंडियन सारी यूनिवर्सिटीज को H+/H- या H- 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी H+ है या H-, तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चेक इट आउट। सो द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू रिक्वायर इज योर फर्स्ट ईयर ग्रेड्स। आपके पास पूरी ग्रेडेड मार्कशीट होनी चाहिए। अब दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन में आपको कैसा स्कोर करना है। तो अगर आपका स्कोर 70% से अबव है तो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी, जहां पर एजुकेशन कंप्लीटली फ्री होती है। बट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे विल रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ अबाउट 60% मार्क्स। तो अगर आप 60 to 70 में है तो आप पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। बट इसमें दोस्तों देयर इज अ कैच, बिकॉज यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट तो यार डिले हो जाते हैं। तो कैसे हैंडल करोगे? डोंट वरी, I will explain this with a case study, so watch it out till the end. इसके अंदर एक छोटी सी और नुआंस है कि अगर आपने IIT JEE का जो एडवांस्ड है वो क्वालिफाई कर लिया है तो आपको ये एक्स्ट्रा ईयर की यार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने IIT JEE एडवांस की क्वालिफिकेशन लेटर को यूज करके भी आप डायरेक्टली जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। इसी के साथ एक पॉइंट और नोट करने का, कुछ बच्चे हैं जो 10th के बाद में एक डिप्लोमा प्रोग्राम कर लेते हैं जो कि 3 साल का भी डिप्लोमा हो सकता है। तो 10+3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगी, बिकॉज वो उसको एक क्वालिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मानेंगे। अब इसके बाद में आता है भाई लैंग्वेज। भाई जर्मनी जा रहे हो, आपको जर्मन लैंग्वेज तो आनी चाहिए, बट नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप इंग्लिश टॉट बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आपको जर्मन आने की जरूरत नहीं है। बट ये देखा गया है इस साल से कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज ने A1 लेवल ऑफ जर्मन, विच इज द वेरी बिगिनर लेवल ऑफ जर्मन, कि आपने यार अटेम्प्ट तो मार रहे हो जर्मन सीखने के लिए, तो A1 लेवल ऑफ जर्मन के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट मांगनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिए, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो जर्मन क्लासेस में आज ही इनरोल कर लो। बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ जर्मन टॉट बैचलर्स देन यू विल नीड मिनिमम B2 और C1 लेवल ऑफ जर्मन। अब बात आती है यार अपनी टाइमलाइन कैसे फिक्स करो। तो यार मोटा माटी जर्मनी में 2 इंटेक्स हैं। एक है अक्टूबर इंटेक जिसे विंटर इंटेक कहते हैं और एक है मार्च इंटेक जिसे समर इंटेक कहते हैं। आपको अक्टूबर इंटेक में जाना चाहिए बिकॉज उसमें मैक्सिमम इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं एंड मार्च इंटेक के अंदर वो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए अक्टूबर इंटेक इज अ बेटर ऑप्शन, बेटर चॉइस फॉर यू। तो दोस्तों टाइम कम बचा है तो एक क्विकली एक एप्लीकेशन की टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हैं अक्टूबर 2025 में जर्मनी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस लेने के लिए। तो दैट मींस आपने अपनी 12th पास करी होगी अबाउट मई 2024 में और एक यूजी कोर्स में आपने इनरोल कर लिया होगा। तो इसके अंदर एक जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है वो है कि आपको अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी 15 जुलाई 2025 से पहले, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस इन टाइम। सिंस इंडियन यूनिवर्सिटीज कैन डिले देयर रिजल्ट्स, सो देन यू कैन कीप द summer intake which could be March 2026 as a backup option। बट उस टाइम पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की ऑप्शंस कम होंगी। बट डोंट वरी, इस 6 महीने के टाइम के अंदर आप अपनी जर्मन को भी काफी इंप्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, बिफोर आई टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मीट गेमिंग। भाई तेरे को तो ये सबको शेयर करना ही करना है। लेट्स कम टू द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी। फर्स्ट थिंग यू विल नीड इज द APS सर्टिफिकेट,
then you will need to submit all documents and make a complete application to the German universities. Then when you receive the offer letter, you need to enroll with the university, and once you have enrolled and have a confirmation of enrollment, then you can apply and take the visa appointment for your VFS. Once you have booked your visa appointment, you will need three things: Videx form, your self-declaration form, and your letter of motivation. And lastly, when you are going to the VFS, you will need to go with a certain checklist of documents and submit them at the VFS. तो दोस्तों बहुत जल्दी बता दिया मैंने आपको ये सारी चीजें, बट इन सब चीजों को मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया है. आई हैव पुट द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट of Germany application process in the description, so please go and check it out and learn about all these steps in full detail. Hope you like this video, so please like this video, subscribe to our channel and share with your friends. And दोस्तों, अगर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊं. That's it for today. Thank you and see you in the next video. If you have any doubts, let me know. Let's fly together.